फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को नीट की जर्नी में, नीट के इतने टफ कंपटीशन में खुद को यहाँ तक लेके आए, यानी कि लास्ट 1 मंथ ऑफ नीट प्रिपरेशन तक लेके आए। आई नो सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है नीट 2024 को होने में, एंड आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आसपास चल रही होंगी। कभी आप एक्साइटेड होते होंगे, कभी आप नर्वस होने लगते होंगे, कभी चीज़ें एंजाइटी से भर जाती होंगी, कभी कभी थोड़ा सा डर लगता होगा कि जो मैंने किया है क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं। सो आई नो एंड आई हैव फेल्ट दिस। मुझे बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को फील किया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट। देखो, एट दिस लास्ट मोमेंट में तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे अगर सारे 300 आ रहे हैं तो ये वीडियो देख लोगे, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे 700 प्लस आने लगेंगे। नो, दिस डजंट वर्क हियर। एट द लास्ट मोमेंट तुम्हें ये समझना होगा कि अभी बस ये बात मैटर करती है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी करते आए हो, तुम जितना अभी तक खुद को बना चुके हो, तुम जितने पानी में हो, वो बस तुम खुद को प्रूव कर पाओ अपने नीट के एग्जाम में। यस, यानी कि कहीं मन में ये ना रह जाए कि मैं और अच्छा कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। ये मुझे आता था फिर भी मैंने एग्जाम में गलत कर दिया। ये चीज़ मैं और कर सकता था, ये मेरे अंडर थी, ये मेरे अंडर कंट्रोल थी, फिर भी मैंने नहीं की। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने 1 मंथ में, यस लास्ट के इस क्रूशियल 1 मंथ में किस तरीके से तुम पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे, बिकॉज दिस इज नॉट ईजी, दिस इज नॉट रियली ईजी। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस चाहिए होगी आपको लास्ट के 1 मंथ में। इसलिए मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है नीट को लेके, आज मैं आपको सारी अपनी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट मोमेंट पे एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं, उन्हें लगता है कि इसे मॉक टेस्ट देते रहो, कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं, वही है। बट द थिंग इज दैट मॉक टेस्ट का आप कम करो, 2 मॉक टेस्ट दो पर वीक दे सकते हो, या फिर 1 मॉक टेस्ट 1 वीक भी दे सकते हो, चलेगा। बिकॉज यहाँ पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए रिवीजन के ऊपर। यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कि अभी आपको रिवीजन पे फोकस करना है। लेट मी टॉक अबाउट कि बायो में आपको कैसी चीज़ों को रिवाइज करना है। बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है एंड शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। यस, लास्ट मोमेंट में आपको एनसीईआरटी पलटनी है। यस, जो भी हाईलाइटेड चीज़ें वो आपको देखनी है। हम अभी देखेंगे कि आपको क्या चीज़ कब क्या कैसे पढ़नी है, वो हम आगे देखेंगे। देखो, बायो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, शॉर्ट नोट्स को पलटाओ, दैट्स इट। ठीक है। फिजिक्स में सबसे अच्छा तरीका है कि फॉर्मूला शीट्स के थ्रू जाओ, या फिर जो कांस्टेंट्स की वैल्यू है लास्ट मोमेंट पे वो याद रखो। फिजिक्स को कैसे करना है वो हम अभी आगे बात करेंगे। नाउ सिंस आपके पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे हुए हैं, 4 हफ्ते अप्रैल के बचे हुए और 1 हफ्ता स्टार्टिंग का हम मई का भी मानेंगे बेसिकली। सो आपके पास टोटल 5 वीक्स बचे हुए हैं अगर हम 1 अप्रैल से कहानी को स्टार्ट करें तो। ओके, नाउ एट दिस लास्ट मोमेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर छूट गया, छूट जाने दो, इट्स ओके। वेव्स आपको नहीं आता, नहीं आने दो, इट्स ओके। मतलब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है जो आपको आती ही नहीं है, उस पर फोकस करना है जो तुम्हें आता है। यस, इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रही, थोड़ा सा देख लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा खुद को परेशान नहीं करते रहना, ये याद नहीं हो रहा। जो अपनी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, या फिर जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पर फोकस करो। Be smart in your last month. This is all I want to say. Now, coming to the perfect strategy, the exact detail plan जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने exactly follow किया था, that is week 1. हम week wise चलेंगे। So अप्रैल 1 से लेके 7 अप्रैल तक फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करोगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें कमी रह जाएगी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रीड कर लोगे। तो आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, आप पूरे सिलेबस की गो थ्रू कर जाओगे। ठीक है। फिर आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी साइड में रिवीजन कर रहे होगे। मतलब आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो, उससे जो सीख रहे हो वो तो सीख ही रहे हो पूरी सिलेबस का। इसके साथ साथ साइड में क्या कर रहे हो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग से भी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो। वो क्या रिवाइज कर रहे हो, तो बायो में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट वीक में खत्म करोगे। यस, फर्स्ट वीक में ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी से करो या फिर शॉर्ट नोट से करो। लिविंग वर्ल्ड भी एनसीईआरटी एंड शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करोगे। आप एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ चुके हो कि आप अभी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में पढ़ सकते हो। दैट इज आई नो एंड यू नो ऑल्सो। ठीक है। सो बायो में आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड। केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो वीक है आपको फिजिकल केमिस्ट्री का वीक है, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोल कॉन्सेप्ट का एक चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लिया, एक इक्विलिब्रियम का लगा लिया, एक थर्मो का लगा लिया, काइनेटिक्स का लगा लिया। इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ और उसके अकॉर्डिंग थ्योरी देख लो। जिस क्वेश्चन पे अटक जाओ उसके अकॉर्डिंग थ्योरी देख लो। थोड़ा सा नोट्स बस पलटा लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं उस चैप्टर को। बस एक छोटा सा 30-35 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज टेस्ट ट्राई करो एंड यू आर डन। तो पूरा जो आपका हफ्ता है, पहला वीक जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री को चला जाएगा। यस, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ, समरी रीड करो। फिजिक्स में आप प्रैक्टिस करोगे हाई यील्डिंग टॉपिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यस, लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि रोटेशनल पढ़ने में ध्यान दे रहे हो, नहीं, रोटेशनल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी एक सेक्शन बी में आएगा और इट्स नॉट गोइंग टू मैटर मच। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। तो फर्स्ट वीक में किस पे फोकस करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोकस करोगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू द वीक 2, तो वीक 2 में आपको क्या करना है, अप्रैल 8 से 14, अप्रैल 8 को बेसिकली मंडे है, 14 को संडे है। ठीक है।
2 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस फिर से ट्राई करोगे। बायो में आप जेनेटिक्स एंड बायोटेक और माइक्रोब्स पे आ जाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रफ। जितने भी डेटा वाला पोर्शन है, जो कुछ भी डेटा है वो अलग से लिखते रहो, अलग से उसको रिवाइज करते रहो। डेटा वाला अलग से लिखो, यस, जितना भी डेटा होता है, जितनी वैल्यूज़ होते हैं, साइंटिस्ट के नेम होते हैं, उनके ईयर्स होते हैं, उन्होंने किस ईयर में क्या किया, ये सब डेटा है। यही डेटा आप बार बार भूलते हो और आपको लगता है मैं पूरा चैप्टर ही भूल गया हूँ, बट ऐसा कभी नहीं होता। आप पूरा चैप्टर नहीं भूलते, आप वो डेटा वाला पोर्शन भूलते हो। इसलिए डेटा वाला पोर्शन इस वीक में भी तुम क्या करोगे, ये सब तो पढ़ोगे, लेकिन पुराने वाले जो आपने अभी अभी पढ़ा था ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी और वो लिविंग वर्ल्ड, उसका भी डेटा रिवाइज करते रहोगे। सो बैक एंड का भी थोड़ा थोड़ा डेटा देखते रहो ना। एंड फिजिक्स में अगर हम आते हैं तो ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स आपको करना है। मैकेनिक्स इज वेरी बिग, बट मैकेनिक्स में तुम ग्रेविटेशन की एक शीट लगा लो। इस तरीके से आप छोटे छोटे टेस्ट लगा लो, एक चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो, और जहाँ पे अटक जाओ और एक बार फॉर्मूला शीट देख लो, हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट देख लो, आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ आई हैव डन दिस चैप्टर बेसिकली। तो ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स आप इस वीक में करना है। अब हम केमिस्ट्री में इस वीक को इनऑर्गेनिक वीक बनाएंगे। पिछला जो हफ्ता था दैट वाज अ फिजिकल वीक। नाउ ये जो है इनऑर्गेनिक वीक है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, यस, और नोट्स को रीड करना है, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी बिकॉज नीट में एनसीईआरटी की ही लाइनें आने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पी ब्लॉक है, यस डेफिनेटली पी ब्लॉक है। कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन एक बार देख लेना, पी ब्लॉक देख लेना। दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं इनऑर्गेनिक। मैंने अभी आपको जैसा वीकली स्टडीज में बताया कि आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। फॉर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा दिशा पब्लिकेशन के 11 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, बिकॉज ये नीट के लेटेस्ट पैटर्न में के अकॉर्डिंग है। एंड इसमें नीट में जो नए टाइप के क्वेश्चन अभी इंक्लूड हुए हैं, लाइक बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, असर्टिव रीजन है, मैचिंग है, ग्राफ्स हैं, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है विद ऑल द सॉल्व क्वेश्चन। सारे के सारे जो मॉक टेस्ट उन सबके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस 18 years PYQs फॉर नीट। बेसिकली इसमें 7 times जो नीट रीहेल्ड हुआ था उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, एंड इसको आप एज अ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो एट द लास्ट मोमेंट। इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें सारे ही जो आंसर्स हैं वो काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ताकि आपको ढूंढने में या फिर समझने में परेशानी ना हो। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड एग्जैक्ट नीट, जिस तरीके से आपको नीट के एग्जाम में जो OMR शीट मिलने वाली है, एग्जैक्ट सेम आपको एज अ रिव्यू के लिए दी गई है। सो बाय प्रैक्टिसिंग थ्रू दिस PYQ आपको एक एग्जैक्ट नीट का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसा नीट एग्जाम में होता है वही सेक्शन A, सेक्शन B एंड OMR शीट। तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, एंड आप इन दोनों बुक्स को कंबाइंड भी ले सकते हो। मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दी है। नाउ कमिंग टू द वीक 3। वीक 3 आपका स्टार्ट होता है 15 अप्रैल को, खत्म होता है 21 अप्रैल को। आपको फिर से 2 मॉक टेस्ट देने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बायो में आपको प्लांट फिजियो एंड बायोडाइवर्सिटी करना है। जो आपका लास्ट वाला है ना, एनवायरमेंट वगैरह, वो जितनी भी लास्ट का जो यूनिट है जो बायोडाइवर्सिटी वाली, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, वो करना है। प्लांट फिजियो में आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह ये सब आ जाएगा। फिजिक्स में आपको थर्मल एंड वेव्स करना है, यस। अगर आपको वेव्स नहीं आती या फिर आपको डर लगता है तो इसकी जगह कोई और टॉपिक कर लो, कोई और टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो, मॉडर्न वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो इस मूवमेंट ऑफ टाइम पे। एंड कमिंग टू द केमिस्ट्री का ये वाला जो हफ्ता है वो है ऑर्गेनिक वीक, यस। तो फर्स्ट वीक इज योर फिजिकल, सेकंड वीक इज योर इनऑर्गेनिक एंड थर्ड वीक इज योर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग एंड नेम रिएक्शन का चार्ट देखना है, यस। नेम रिएक्शन का चार्ट अपनी दीवार पे चिपकाओ, उसको बार बार देखो, हर हफ्ते उस चार्ट को देखो, मतलब सैटरडे संडे हर बार उस चार्ट को देखते रहो, आते जाते रूम में उस चार्ट को देखो, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए। वो एग्जैक्ट नेम रिएक्शन, एग्जैक्ट रिएजेंट, क्या प्रोडक्ट था, क्या बेसिकली वो बना, सो एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर बेसिकली। सो नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनसीईआरटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अलग से कोई भी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। नोट्स वगैरह देखने को मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज आपके नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होंगे ऑर्गेनिक के, अभी वो ज़रूरत नहीं है। एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, अमाइंस, कार्बोनिल्स, ये सब एक बार एनसीईआरटी से प्लीज़ लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाना, और हो जाता है। यस, इट इज़ पॉसिबल। अगर आपने पहले इसको पढ़ रखा है तो इट इज़ पॉसिबल। तो एक बार आपको एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की पढ़ लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग टू द वीक 4, तो वीक 4 जो है वो अप्रैल 22 से अप्रैल 28 में है, यस। वीक 4 में आपको सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट देना है, यस। मॉक टेस्ट अब ज़्यादा मैटर नहीं करते, बिकॉज मैं सच बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में तुम्हारे 700 आ रहे हैं तो तुम्हारे नीट में भी 700 आएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हारे 720 भी आ सकते हैं, तुम्हारे 650 भी आ सकते हैं, यही फ़र्क है। इसलिए द थिंग इज़ दैट मॉक टेस्ट से खुद को जज मत करना कि नहीं यही आएगा, क्योंकि मेरा दोस्त था जिसके हर में 710 आते थे, लेकिन उसके फिर उसमें 700 ही आए। सो दैट इज़ अ थिंग कि मैटर नहीं करता। मेरे हर मॉक टेस्ट में 680 आते थे ऑन एन एवरेज, बट मेरे नीट में 715 आए, बिकॉज आई वॉज सो फोकस्ड ऑन माई एनसीईआरटी, आई वॉज सो फोकस्ड ऑन माई रिवीजन, बिकॉज आई नो यही चीज़ मैटर करती है। जरूरी नहीं जो तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो नीट का एक्चुअल रेप्लिका है, नहीं। तुम जो रिवाइज कर रहे हो, जो तुम्हारे हाथ में एनसीईआरटी, वो है आपकी नीट एग्जाम का एक्चुअल रेप्लिका, समझे? दैट इज वाई आई एम फोकसिंग ऑन रिवीजन, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी,
इसमें आपको मॉर्फोलॉजी, सेल एंड रिप्रोडक्शन करना है। यस, मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा डेटा, मेमोराइजेबल पार्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको लास्ट वीक में रखा हुआ है ताकि आपको ये रिसेंट फ्रेश याद रहे। अगर आप पहले ही हफ्ते मॉर्फोलॉजी कर लोगे तो तुम लास्ट के हफ्ते आते तक मॉर्फोलॉजी तुम थोड़ा वीक फील नहीं करने लगोगे। दैट इज़ वाई मॉर्फोलॉजी आप वीक 4 में चेक करोगे। सेल्स एंड रिप्रोडक्शन थोड़ा ईजी चैप्टर है, इसके साथ तो एक टफ को ईजी के साथ रखा ताकि आपको थोड़ा सा ईज रहे। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तुम्हें इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है और सारी नेम रिएक्शंस को रिवाइज करना है और फिजिकल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यस, फिजिकल में बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो तुम्हारे टेस्ट वगैरह में आ रहे हैं उतने ही काफ़ी हैं। नाउ कमिंग टू द फिजिक्स, फिजिक्स में तुम क्या कर सकते हो, तुम वो सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो जो तुम्हें लगता है तुम भूल रहे हो या फिर तुम्हें जिसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत, तुम्हें लग रहा है मैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चन भूल रहा हूँ या फिर मुझे थोड़ा सा वीक फील हो रहा है, तो जाके उसको चेकआउट कर लो। तुम्हें लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थोड़ा एसी वगैरह में थोड़ा सा वीक फील हो रहा है या फिर सेमीकंडक्टर के थोड़े और क्वेश्चन लगा लेता हूँ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन कर लेता हूँ, तो इट्स इज लाइक अ फ्री वीक। तो इसमें वो सब करो जो तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ तो ट्राई करने लगता हूँ। तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यस, फिजिक्स में तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे लास्ट मोमेंट पे उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। नाउ अब हम आ जाते हैं पूरे गेम के एक जस्ट लाइक द एंड ऑफ द गेम, जहाँ पे तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है। दैट इज़ द बिग 5। यस, जो अप्रैल 29 को स्टार्ट होगा एंड मई 4 को खत्म होगा, बिकॉज 5 मई को तो तुम्हारा पेपर है बेसिकली। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इज काम डाउन। लास्ट के मोमेंट पे तुम जितना काम डाउन रहोगे ना, तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा आएगा। तुम जितना हाइपर एक्टिव रहोगे कि पेपर है, पेपर आ रहा है, बस 2-3 दिन बाद पेपर है या फिर 4 दिन बाद पेपर है, अब क्या होगा, मैं तो पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ। जो लोग ड्रॉपर्स हैं वो पहले दे चुके तो उनको शायद एग्जाम एंजाइटी थोड़ी कम होती है, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं 12th वाले, उनके लिए थोड़ी सी ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है मेरे हिसाब से शायद। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट काम डाउन। मैंने भी खुद को सारे थॉट्स को काम डाउन किया। खुद को सारी चीज़ों से दूर करो। बहुत ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाँ कॉल पे हाँ भाई पेपर आ रहा है, तेरी तैयारी हो गई कि नहीं हो गई, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं, ये सब अभी रुक जाओ लास्ट वीक पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डर के मारे तुम सोना ही कम कर दो कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लास्ट वीक है थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बस 5 घंटे सो लेता हूँ फिर पूरा दिन पढ़ता रहूँगा। नहीं 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 नहीं, तुम 7 घंटे सो रहे थे, 8 घंटे सो रहे थे, उसी को बराबर करते रहो, बाकी टाइम को मैनेज करो। ऐसा नहीं है चेंज इन स्लीप साइकिल मत करना, इसका बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा 7 दिन बाद। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू जस्ट फील लाइक नॉर्मल। ऐसा सोचो नॉर्मल दिन है, वो जो पेपर होगा जो अगले संडे को पेपर होने वाला है, जो हमारा एग्जैक्ट नीट का दिन होने वाला है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक जस्ट अनदर मॉक टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा दिन है जिस दिन मेरी हिस्ट्री लिखी जाएगी। अगर आज मैं फेल हो गया तो पूरी दुनिया मुझे नकार देगी, मेरे पेरेंट्स मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारे जो थॉट्स उनको डाउन कर दो। बस ये सोचो कि बस एक जस्ट नॉर्मल डे, जैसे रोज संडे होता है वैसे एक संडे है, बस उस संडे को क्या है एक छोटा सा मॉक टेस्ट है। क्या उस मॉक टेस्ट का नाम क्या है? नीट 2024। दैट्स इट, बस इतना ही है। तुम्हें बस इतना चिल रहना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। वीक 5 में रिवीजन तो है डेफिनेटली, बट चिल रहना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि चिल रहने के लिए तुम दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मार रहे हो या फिर मूवी देखने चले गए, नहीं। जस्ट एकदम खुश होके, हैप्पी होके, चिल होके अपना जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो रिवीजन प्लान बनाया, उसी पे पूरा फोकस करते रहो। लास्ट वीक में तुम्हें क्या करना है? पलटाना है। यस, अब लास्ट वीक में एग्जैक्ट रिवीजन क्या करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मॉक टेस्ट देने की लास्ट वीक में कोई जरूरत नहीं है, तुम एक मास रिवीजन कर सकते हो बायो केमिस्ट्री में। वो कैसे करना है? फॉर एग्जांपल बायो की एनसीईआरटी उठाओ, यस, फर्स्ट चैप्टर खोलो लिविंग वर्ल्ड, उसको पलटाओ, बस फिगर्स देखो, बस वो डायग्राम्स देखो कि क्या क्या था, क्या क्या है, क्या क्या तुमने अंडरलाइन किया हुआ है, बस उसको पलटाते रहो, पलटाते पूरा चैप्टर्स खत्म कर दो। पूरी बुक ही क्या पता तुम एक दिन में खत्म कर दो, तो दैट इज पॉसिबल। इसको बोलते हैं मास रिवीजन। मतलब तुम बस आंखों से देख रहे हो, वो चीज़ तुम्हें फील होंगी, हाँ ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। नाउ इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं लास्ट मोमेंट पे। सो या आई होप सो कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज सच बताऊँ कभी मैं भी तुम्हारे इसी फेज पे था, बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, एंड मुझे पूरा यकीन है कि तुम कर ले जाओगे। सो या स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। जब तक के लिए गुड बाय एंड अच्छे से पढ़ना एंड 4 के आना। ओके।